नमस्कार भक्तों, आपका स्वागत है धार्मिक यादें चैनल पर। आइए शुरू करते हैं एक आध्यात्मिक सफ़र जय श्री श्याम के साथ। आज हम सुनेंगे वासुदेव द्वादशी व्रत कथा। आषाढ़ माह में शुक्ल पक्ष की द्वादशी को वासुदेव द्वादशी का व्रत होता है। वासुदेव द्वादशी भगवान कृष्ण को समर्पित है। यह देवशयनी एकादशी के एक दिन बाद मनाई जाती है। यह आषाढ़ के महीने में और चातुर्मास के आरंभ में मनाई जाती है। इस दिन श्री कृष्ण भगवान के साथ विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा की जाती है। आषाढ़, सावन, भादो और आसीवन मास में जो भी यह पूजा करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। वामन देवता विष्णु के 5वें तथा त्रेता युग के पहले अवतार थे। वे विष्णु के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए। ये व्रत आषाढ़ शुक्ल पक्ष की द्वादशी पर करना चाहिए। इसमें देवता वासुदेव की पूजा और वासुदेव के विभिन्न नामों और उनके चरण से सिर तक के सभी अंगों की पूजा होती है। पहली बार ये व्रत वासुदेव और माता देवकी ने किया था। वासुदेव यदुवंशी सूर तथा मारीशा के पुत्र थे। कृष्ण के पिता कुंती के भाई और मथुरा के राजा उग्रसेन के मंत्री थे। इनका विवाह देवकी के साथ हुआ था। वासुदेव के नाम पर ही कृष्ण को वासुदेव अर्थात वासुदेव के पुत्र कहते हैं। वसुदेव के जन्म के समय देवताओं ने आनक और दुदुम्बी बजाई थी, जिससे इनका नाम आनंद दुदुम्बी भी पड़ा। इस व्रत की एक अन्य पौराणिक कथा भी है। चुनार देश का प्राचीन नाम करुप देश था। वहाँ के राजा का नाम पौंड्रक था। कुछ लोग मानते हैं कि पुंड्रु देश का राजा होने से इसे पौंड्रक भी कहते थे। वह काशी नरेश ही था। चेंदी देश में यह पुरुषोत्तम नाम से सुविख्यात था। इसके पिता का नाम वासुदेव था, इसलिए वह खुद को वासुदेव कहता था। यह द्रौपदी स्वयंवर में उपस्थित था। कौशिकी नदी के तट पर किरात, वंग एवं पुंड्रु देशों पर इसका स्वामित्व था। यह मूर्ख एवं अविचारी था। पौंड्रक को उसके मूर्ख और चापलूस मित्रों ने यह बताया कि असल में वही परमात्मा वासुदेव और वही विष्णु का अवतार है। मथुरा का राजा कृष्ण नहीं, कृष्ण तो ग्वाला है। पुराणों में उसके नकली कृष्ण का रूप धारण करने की कथा भी आती है। राजा पौंड्रक नकली चक्र, शंख, तलवार, मोर मुकुट और कौस्तुभ मणि, पीले वस्त्र पहनकर खुद को कृष्ण कहता था। एक दिन उसने भगवान कृष्ण को यह संदेश भेजा कि पृथ्वी के समस्त लोगों पर अनुग्रह कर उनका उद्धार करने के लिए मैंने वासुदेव नाम से अवतार लिया है। भगवान वासुदेव का नाम एवं वेश धारण करने का अधिकार केवल मेरा है। इन चिन्हों पर तेरा कोई भी अधिकार नहीं। तुम इन चिन्हों एवं नाम को तुरंत ही छोड़ दो, वरना युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। बहुत समय तक श्री कृष्ण ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। बाद में जब उसकी बातें असहनीय हो गईं, तब उन्होंने उसे उत्तर भेजा कि तेरा संपूर्ण विनाश करके मैं तेरे सारे गर्व का परिहार शीघ्र ही कर दूंगा। यह सुनकर राजा पौंड्रक भी श्री कृष्ण के विरुद्ध युद्ध की तैयारी करने लगा। वह अपने मित्र काशीराज की सहायता प्राप्त करने के लिए काशी नगर गया। यह सुनते ही कृष्ण ने ससैन्य काशी देश पर आक्रमण किया। कृष्ण आक्रमण कर रहे हैं, यह देखकर पौंड्रक और काशीराज अपनी अपनी सेना लेकर नगर की सीमा पर आए। युद्ध के समय पौंड्रक ने शंख, चक्र, गदा, धनुष, वनमाला, रेशमी पीताम्बर, मूल्यवान आभूषण आदि धारण किए थे और वह गरुड़ पर आरूढ़ था। नाटकीय ढंग से युद्ध भूमि में प्रविष्ट हुए इस नकली कृष्ण को देखकर भगवान कृष्ण को अत्यंत हंसी आई। इसके बाद युद्ध हुआ और पौंड्रक का वध कर श्री कृष्ण पुनः द्वारिका चले गए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।